आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 इतिहास पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद। पाठ सार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। भारत आने के उपरांत 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह, 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह व 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मील सत्याग्रह का आयोजन किया। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ। लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के उदारवादी नरम दल और अनुदारवादी गरम दल गुटों का फिर से मेल हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के मुख्य निर्माता थे। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का प्रावधान था। इस कानून में न अपील, न दलील, न वकील का प्रावधान था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। इसका बदला उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार कर लिया। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ। इस दौरान गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया। 1922 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करता था। इसका लक्ष्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना व विरोध करना था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारों से हुआ। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो महात्मा गांधी और उसके स्वयंसेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया। 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया लेकिन आंदोलन असफल रहा।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने मुंबई के ही कांग्रेस अधिवेशन में करो या मरो का नारा दिया, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयास करे। इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास कहा गया। 1942 ईस्वी के आंदोलन की विशालता को देखते हुए अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि भारत को अधिक समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया था। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में ये सत्ता हस्तांतरण की विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित ये विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को ये विधेयक अधिनियम बना, जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का 2 भागों में विभाजन किया गया। इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत के आज़ादी का संघर्ष तारीखों में 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1870 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन भी कहते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1906 शौकत अली व मोहम्मद अली द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन, जिसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल नामक 2 दलों में बंट गई। 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन व बंगाल विभाजन रद्द। 1914 प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। 1915 महात्मा गांधी का स्वदेश लौटना। 1916 कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। 1918 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। 1919 सोलक एक्ट लागू, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 खिलाफत आंदोलन। 1920 असहयोग आंदोलन। 1922 चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी। 1923 मोतीलाल नेहरू व CR दास द्वारा स्वराज दल की स्थापना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1930 गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1932 सांप्रदायिक पंचाट। 1932 गांधी व अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की। 1935 में भारत शासन अधिनियम व प्रांतीय सरकारों का गठन। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। गांधी जी ने करो व मरो का नारा दिया।
15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली? प्रश्नोत्तर। प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? उत्तर, नमक कानून तोड़कर, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके। प्रश्न, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? उत्तर, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा व इसका विरोध क्यों हुआ? उत्तर, यह 1928 में भारत पहुंचा। किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किए जाने के कारण इसका विरोध हुआ। प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? उत्तर, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। प्रश्न, सत्याग्रह के विचार में किन दो बातों पर जोर दिया जाता है? उत्तर, सत्य की शक्ति पर आग्रह व सत्य की खोज। प्रश्न, रोलट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? उत्तर, इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। प्रश्न, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया है? उत्तर, वंदे मातरम गीत 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? उत्तर, भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहां? उत्तर, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? उत्तर, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? उत्तर, महात्मा गांधी द्वारा। प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहाँ हुई? उत्तर, 1906 में ढाका में। प्रश्न, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, अलरी सीताराम राजू ने। प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? उत्तर, चित्रकार। प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? उत्तर, अली भाइयों मोहम्मद अली व शौकत अली ने। प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर, 5 मार्च 1931 को। प्रश्न, मद्रास के नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? उत्तर, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। प्रश्न, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? उत्तर, आंदोलन के कारण प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा जनता का शोषण, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने के वादे से मुकर जाना, रोलट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न, असहयोग आंदोलन की कार्यपद्धति, प्रगति एवं अंततः समाप्ति को बताइए। उत्तर, चरणबद्ध योजना प्रक्रिया। तो प्रथम चरण सरकारी पदवियों, नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों, विद्यार्थी परिषदों व विदेशी वस्तुओं का त्याग। दूसरा चरण व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना शामिल था। समाप्ति, गांधी जी द्वारा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन वापस ले लिया गया। प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने खलीफा पद को समाप्त करके तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का फैसला लिया, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया और आंदोलन प्रारंभ हो गया।
प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की? उत्तर, लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों लोग जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। जगह जगह सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन, विदेशी वस्तुओं, संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों आदि का बहिष्कार किया गया। गांधी इरविन समझौते के कारण आंदोलन वापस ले लिया गया। प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। समीक्षा कीजिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत स्वराज देने का वचन नकार दिया गया। आर्थिक स्थिति दयनीय, बेरोजगारी व बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रसित थे। युद्ध ने राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए। लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट होने लगे। प्रश्न, गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी। समीक्षा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी? उत्तर, नमक कर ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया है। गांधी जी द्वारा विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू। राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी के मुद्दे को जोड़ना। कानून का उल्लंघन, प्रदर्शन व विदेशी चीज़ों का बहिष्कार। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग। सीमाएं, सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ संशयित थे। प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन कारकों का योगदान था? उत्तर, साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता। उदाहरण, झंडा। समाज सुधारकों दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय के कार्य व विचार। अंग्रेजों के द्वारा देश को जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उसने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों में रेल, डाक व तार आदि के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत किया। प्रश्न, असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? उत्तर, अनुबंध के नियमों का उल्लंघन, चाय बागानों से बाहर निकलना, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना, कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। प्रश्न, गांधी इरविन समझौते की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी। जिन लोगों की संपत्ति आंदोलन के दौरान जब्त की गई थी, उसे वापस कर दिया जाएगा। सरकार दमन बंद कर आंदोलन के दौरान जारी किए गए सभी अध्यादेशों और उससे संबंधित मुकदमों को वापस ले लेगी। भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कहा गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। प्रश्न, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका योगदान बताइए। उत्तर, अलूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया। वह एक चमत्कारी व्यक्ति थे। उन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वे लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। वे गांधी जी के प्रशंसक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, औरतों ने बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया,
नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, धरना दिया। कई महिलाएं जेल भी गई। ग्रामीण क्षेत्र की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। प्रश्न, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। क्यों? उत्तर, क्योंकि एक औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। 2, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। 3, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इससे राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरी विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया तथा अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर लड़े। इससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। प्रश्न, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की और इटली के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, भारतीयों का विश्व से संपर्क। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब ये युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने ये भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्रीय संगठन क्या होते हैं, अतः वे ऐसी स्थिति भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो पाए। नंबर 2, आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिए। इन कर्जों को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और अन्य टैक्स बढ़ा दिए गए। इस कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इसी समय कीमतें भी बढ़ जाने से भारतीयों की आम आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अतः आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जन आधार बढ़ा। 4, प्राकृतिक संकट। 1918 से 21 के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी, जिनमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी। सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। 5, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह एक दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? वर्णन करें। उत्तर, 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाना था। इस समिति ने 2 कानून बनाए, जिसके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। इनका प्रमुख कानून था, सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती है। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा तथा इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किए। गांधी जी ने इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया और इसका यह विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ।
प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? उत्तर, 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्वक जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। प्रश्न, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? उत्तर, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। महत्वपूर्ण शब्दावली। सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। यदि उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। बहिष्कार, किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, ये विरोध का एक रूप है। स्वदेशी, अपने देश में बनी वस्तुओं, देशी संस्थाओं, अदालतों का प्रयोग करना, जिससे स्वदेशी उद्योग के हितों को प्रोत्साहन मिले। सविनय अवज्ञा, विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना, जिससे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए। इसे गांधी जी ने आरंभ किया। खलीफा, मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु। बेगार, बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना। हरिजन, गांधी जी द्वारा अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान बताया गया। मार्शल लॉ, सैन्य कानून, कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी के बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश होते हैं। पिकेटिंग, प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। समाप्त।